हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टू डिमेंशन ज्योमेट्री एडवांस पार्ट लेवल 3। लेवल 3 में आज हम करेंगे सर्कल्स का एडवांस पार्ट, एलिप्सिस का एडवांस पार्ट एंड हाइपरबोला का एडवांस पार्ट। सर्कल का एडवांस पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, पहले आएगा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। देन इसी का टॉपिक आएगा लिमिटिंग पॉइंट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशली एनआईटीज। देन हम करेंगे एलिप्स का एडवांस पार्ट, ऑक्सिलरी सर्कल्स, ऑक्सिलरी सर्कल्स का पार्ट होगा एसेंट्रिक एंगल्स। देन उसके बाद करेंगे हाइपरबोला का एडवांस पार्ट, वो क्या होगा असिम्पटोट्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपके मेजर टॉपिक्स है, एनआईटीज के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, एनआईटीज में क्वेश्चन आ चुके हैं, दैट्स वाई आज हम इस टॉपिक को ले रहे हैं। सो पहला टॉपिक आज हमारा होगा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। नाम बता रहा कोएक्सियल, कोएक्सियल मीन्स हैव द सेम एक्सिस। सिस्टम ऑफ सर्कल्स, सिस्टम ऑफ सर्कल हैव द सेम एक्सिस। तो ये नाम बता रहा है, आपको कुछ नहीं सोचना। सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, कई सर्कल्स होंगे, उनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए। लाइक ये एक सर्कल का पेयर है, इसकी रेडियस एक्सिस ये हो गई, इसके बाद मैं एक और सर्कल ऐसा बना लूँ, उसकी रेडियस एक्सिस भी सेम हो गई। वैसे जो सिस्टम ऑफ सर्कल्स होंगे जिनकी रेडियस एक्सिस सेम होगी उसे बोला जाएगा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, हैव द सेम एक्सिस। सिस्टम ऑफ सर्कल हैविंग सेम एक्सिस। इसमें कई सर्कल्स आएंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स होगा। तो इसको निकालने का वे क्या होगा, इसको निकालने का पहले हमें क्या दो सिस्टम, हम दो वे करेंगे। पहला वे क्या दिया जाएगा, हमें एक सर्कल दिया जाएगा। हमें अगर एक सर्कल दिया गया, उस फैमिली का एक सर्कल दे दिया गया और उस फैमिली की हमें रेडियस एक्सिस दे दी गई। हमें एक सर्कल दे दिया गया, हमें रेडियस एक्सिस दे दी गई, बस। अब कहता है पूरा सिस्टम निकालो। तो पूरा सिस्टम क्या होगा, पूरा सिस्टम ये होगा, एक आपको सर्कल दिया हुआ है, एक आपको रेडियस एक्सिस दी हुई है, तो सिस्टम पूरा क्या बनेगा, पूरा सिस्टम बनेगा S प्लस लैम्डा P इज इक्वल टू 0। तो ये तो बड़ा आसान सी चीज होगी, S प्लस लैम्डा P इज इक्वल टू 0, ये पूरा सिस्टम बन जाएगा। ओके, तो सर्कल दिया हुआ है, लाइक क्या है यहाँ पर सर्कल क्या दिया, ये सर्कल है, ये आपकी रेडियस एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, S प्लस S के यहाँ क्या दिया जा रहा है, हमें यहाँ पर S दिया जा रहा है हमारे पास। यहाँ पर S हमारे पास क्या है, S हमारे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल S में सर्कल 2gx प्लस 2fy प्लस c0, और लाइन मीन्स रेडियस एक्सिस होगी हमारे पास। उसका नाम क्या, उसका नाम दिया जा रहा है इस पर lx प्लस my प्लस n0, इसको नाम हमने p दे दिया। तो सिस्टम ऑफ आपका कोएक्सियल सिस्टम क्या बनेगा, s प्लस लैम्डा p0, बस इसको आपने ऐसे ऐड कर दिया तो कोएक्सियल सिस्टम बन गया। तो पहला आपको भी बता दिया कैसे निकालना है। ओके, अगर आपको ऐसा गिवन है तो मैंने बता दिया। नंबर 2, कई बार आपको क्या दिया जाएगा, कई बार आपको दो सर्कल दे दी जाएंगे, आपको सिर्फ दो सर्कल दे दी जाएंगे। एक सर्कल दे दी जाएगा S1 0, एक सर्कल दे दीजिएगा S2 0। अब आप इसका कोएक्सियल सिस्टम निकालो। पहले आपको सर्कल और रेडियस एक्सिस गिवन थी, इस बार सर्कल और दो सर्कल गिवन है। जब दो सर्कल गिवन है, हर बच्चे को पता है कि रेडियस एक्सिस क्या होती है, S1 माइनस S2 0। दो सर्कल गिवन है तो रेडियस एक्सिस निकाल लोगे, तो फार्मूला सेम ही होगा। तो इसका सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सिस्टम क्या बनेगा, इसका कोएक्सियल सिस्टम वही सेम बनेगा, फार्मूला सेम आएगा। S, किसी को S बोल सकते हो, कोई भी सर्कल S हो गया, S1 बोल दो, S1 पर लैम्डा टाइम P, लैम्डा टाइम P मीन्स की S1 माइनस S2 0, बिल्कुल सेम फार्मूला है। यहाँ पर P रेडीमेड था, यहाँ आपको P निकालना पड़ गया, P मीन्स रेडियस एक्सिस, वो निकालनी पड़ गई। तो दो वे है निकालने के कोएक्सियल सिस्टम के, या आपको एक सर्कल और रेडियस एक्सिस गिवन होगी या दो सर्कल गिवन होंगे। तो दोनों वे हमें वैसे भी पता ही है, सिंपल से वे है। तो कोएक्सियल सिस्टम हमने सीख लिया। ओके, ये होता है कोएक्सियल सिस्टम, हैव द सेम एक्सिस। तो ये सिस्टम निकल गया, जैसे कोएक्सियल सिस्टम, ये सिस्टम निकल गया कोएक्सियल सिस्टम। ओके, कोएक्सियल सिस्टम। सो ये अभी हम इसके एग्जांपल करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम होता गया है। सो इसका एग्जांपल तो अभी हम करते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा इसका अगला टॉपिक सीख लेते हैं, फिर इकट्ठे एग्जांपल करेंगे। तो क्या है हमारे पास, लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। कोएक्सियल सिस्टम तो निकाल लिया आपने, अब इसका लिमिटिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। सो स्टूडेंट, लिमिटिंग पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ टू सर्कल्स और 0 रेडियस ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। कोएक्सियल सिस्टम से हम क्या करेंगे, सर्कल निकालेंगे, जनरल सर्कल निकालेंगे। तो वहां पर हम उसके रेडियस को, जनरल सर्कल के रेडियस को 0 करेंगे, जनरल सर्कल के रेडियस को 0 करेंगे। जो सेंटर आएगा उसके, जब रेडियस को 0 करके जो सेंटर आएंगे उसको क्या बोला जाएगा, लिमिटिंग पॉइंट्स। तो लिमिटिंग पॉइंट्स क्या है, सेंटर्स ऑफ सर्कल्स ऑफ 0 रेडियस। बस आपको रेडियस को 0 करना है। किसकी रेडियस को 0 करना है, कोएक्सियल सिस्टम के सर्कल्स के।
कोएक्सियल सिस्टम के सर्कल्स के रेडियस को जीरो करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने पहले कोएक्सियल सिस्टम बनाना है। स्टेप 1, पहले कोएक्सियल सिस्टम बनाना है, फिर उसका रेडियस निकालना है और रेडियस को जीरो करना है। रेडियस को जीरो करोगे, वहां से जो सेंटर्स आएंगे उसको बोला जाएगा लिमिटिंग पॉइंट्स। ओके, सो ये आपका आ गया वन ऑफ द लिमिटिंग क्वेश्चन का पूछा गया, वन ऑफ लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम और कंटेनिंग दिस टू सर्कल। दो सर्कल हमारे पास है, इससे हमें डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। जो अभी पिछले हमने आर्टिकल किया कोएक्सियल सिस्टम निकालना, अभी मैंने आपको फार्मूला दिया था कैसे निकालते हैं, पर कोई एग्जांपल आपको नहीं दिया अभी तक दिया, तो एग्जांपल भी आपको मिल गया कि दो सर्कल दिए हैं तो उसका कोएक्सियल कैसे निकालेंगे। दो सर्कल कौन से दिए हैं, एक सर्कल दिया S10, दो सर्कल हमारे पास है S10 एंड S20। तो इसका कोएक्सियल सिस्टम कैसे निकलता है, S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 माइनस S10। ओके, ये इसका कोएक्सियल सिस्टम आता है, वो हम निकालते हैं पहले, फिर उसके आगे इसका रेडियस को जीरो करेंगे। सो पहला सर्कल जो हमारे पास है वो है x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 6y प्लस 4, इसको प्लस 4 करके प्लस लैम्डा टाइम्स S2 माइनस S10। S2 यहाँ पर क्या है, दो सर्कल को माइनस करेंगे तो S2 माइनस S1 यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर S2 माइनस S1 आ रहा है, x के y के तो कट ही जाएगा। 4x क्या आ रहा है बताओ, एक आ रहा है 4x आ रहा है, दोनों को माइनस करके ये माइनस 2x माइनस 6x 4x, दिस इज माइनस 4y माइनस 6y प्लस 2y हम माइनस को भी साथ में प्लस करते जा रहे हैं, और 3 प्लस 4 -1 का +1, तो ये हमारे पास आ गया। चेक करो फिर से, यही आया। इसको हम देखेंगे तो दिस इज नहीं +1 नहीं -1 होगा, दिस इज -1। ओके, ये पार्ट क्या हो गया -1, तो हमारे पास क्या आ गया लैम्डा टाइम्स 4x 2y एंड -1, दिस इज, ये हमारे पास आया। ओके, तो ये S1 ये है, S2 माइनस S1 ये है, दिस इज रेडियल एक्सिस एक्चुअली, ये एक्चुअली रेडियल एक्सिस है। चलो ठीक है, इसको मैं एक लाइन में लिख लेता हूँ, 4x प्लस 2y -1 तो यहाँ पर इसको सेट करो जरा, क्या बनता है x² प्लस y² -6 प्लस 4 लैम्डा -6 प्लस 4 लैम्डा x -6 प्लस 2 लैम्डा y प्लस 4 माइन लैम्डा 0। ये हमारे पास आ गया कोएक्सियल सिस्टम। ओके, ये आपको मैंने पहला एग्जांपल कर दिया कोएक्सियल सिस्टम वाला। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो इसका रेडियस में जीरो करना है। इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है -12 दिस -3 प्लस 2 लैम्डा -12 दिस -3 प्लस लैम्डा। ओके, इसका सेंटर ये है। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है ⁻² -3 प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर -3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट यहाँ हो गया, माइनस कांस्टेंट मीन -4 प्लस लैम्डा। सो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर r आ गया, तो r को जीरो करना है, इसको हमें जीरो करना है। तो स्क्वेयरिंग दिस क्या आ गया हमारे पास, -3 प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर -3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर -4 प्लस लैम्डा 0। तो ओपन करो इसको, 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर -12 लैम्डा अगेन 9 पर लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -4 लैम्डा -4 पर लैम्डा 0। तो यहाँ पर आ गया 4 लैम्डा स्क्वायर, हमारे पास आया 4 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर दिस प्लस दिस। ओके, और -12 लैम्डा -18 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा -17 लैम्डा माइनस दिस कांस्टेंट क्या है 18 माइनस 4 40। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। ये क्वाड्रेटिक हमारे पास आ चुकी है। अब इसके रूट्स क्या होंगे, दिस प्रोडक्ट इज 70, सम इज 17, तो 5 लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा -7 लैम्डा प्लस 14 0। तो 5 लैम्डा -2 -7 लैम्डा -2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 and 7/5 2 and 7/5, ये लैम्डा की वैल्यू आई। अब लैम्डा की वैल्यू तो आ गई। अब आपको मैंने कहा था कि पहले आपने कोएक्सियल सिस्टम निकाला,
उसका रेडियस 0 किया, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आई। आपको क्या करना है, आपको लिमिटिंग पॉइंट निकालना है। लिमिटिंग पॉइंट क्या होते हैं? सेंटर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सिस्टम हुज रेडियस इज 0। रेडियस को 0 किया तो आपको सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ है? ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है। यहाँ पर आपने लैम्डा को पुट कर देना है। यहाँ पर 2 डाला, अगर आपने लैम्डा को 2 डाला तो आ गया 2 डाल के आ गया 1 और -1। लैम्डा को 2 डाल के 1 और -1। लैम्डा को 7/5 डाला, लैम्डा को 7/5 डाला तो देखो क्या आ रहा है, -3 7/5 तो 14/5, दिस इज -1/5। ओके, आपने क्या डाला? 7/5। 7/5 डाला तो -15 -8/5। ये आपके पास पॉइंट आ रहे हैं, -1 1 आपके पास है 1 -1 -1/5 एंड -8/5। तो ये आपके आगे लिमिटिंग पॉइंट्स आ गए। ओके, सो लिमिटिंग पॉइंट्स निकालने के भी आपको बता दिया कि पहले आपने कोएक्सियल सिस्टम निकालना है। कोएक्सियल सिस्टम निकालने के बाद आपको सर्कल उसका रेडियस निकालना है, रेडियस को 0 करना है। रेडियस को 0 करोगे, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी। लैम्डा की वैल्यू को इन सेंटर्स में डाल देना है, लैम्डा की वैल्यू को वहाँ सेंटर में डाल देना, तो क्या आ जाएगा? आपके पास लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आप देखोगे कई बच्चे देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर उसने S1 उसने यहाँ पर क्या किया, एक ही बात है, हमने यहाँ पर S2 - S1 किया, उसने यहाँ पर S1 - S2 किया। तो उससे आपका आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर उसमें कोई इशू नहीं है आपका। तो चॉइसेस में आपका अगर ये आंसर है, क्या आंसर आया था हमारा आंसर आया था लैम्डा -1 पॉइंट आए थे 1 -1 -1/5 एंड -8/5। तो ये जो मेरा आंसर है उसका आंसर आया। एक दूसरे में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है, मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक ही बात है। जो अगर आपका ये आंसर आया, वो आंसर आया, एक ही आंसर काउंट होता है, बिकॉज इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, आपका आंसर सेम काउंट होता है। ओके, आइदर अगर जो भी आए हैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव सेम आंसर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सेम आंसर है। अगेन नेगेटिव नेगेटिव इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम आंसर है। तो कई बच्चे वहाँ देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पर आंसर जो मेरे पास है, सेम क्वेश्चन किया है, यहाँ पर आंसर ये आ गया। मेरा आंसर क्या था 1 - 1, इसका आंसर क्या है -1 तो माइनस ऑफ डैट आ गया। तो मेरा आंसर आया था -1/5 -8/5, इसका आंसर आ गया 1/5 8/5, सेम आंसर है। इसी को माइनस से मल्टीप्लाई करो, मेरा आंसर आएगा। मींस इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि किसी बच्चे का ये आंसर आया तो किसी बुक में ये वाला आंसर लिखा हुआ जो मेरा आया, तो जो आपका आंसर आया उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर काउंट किया जाता है। ओके, एक ही आंसर होता है। ओके, सो ये आपका आर्टिकल हो गया। आपने कोएक्सियल सिस्टम बनाना भी सीख लिया, आपने लिमिटिंग पॉइंट बनाना भी सीख लिया। तो 2 चीज़ें अभी आपने यहाँ पर कर ली। ओके, अब अगली चीज़ करते हैं, लिमिटिंग पॉइंट के अगले कुछ क्वेश्चंस होंगे। एक और क्वेश्चन आ गया, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल। सेम ऐसी क्वेश्चन आया, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब इस क्वेश्चन को अपने आप करो। अच्छी बात है कि उसने पहले हमें सिस्टम ऑफ सर्कल दिया हुआ है, या पहले सिस्टम ऑफ सर्कल दिया हुआ है, बस आपको इसको सेट करना है। तो क्या दिया इस पर, x² + y² प्लस λ/2x प्लस 9/4 हो गया। सिस्टम पहले दिया हुआ है। इसका रेडियस निकालो, इसका रेडियस होगा, रेडियस क्या है, डैट स्क्वायर। पहले इसका सेंटर निकालो, सेंटर इसका क्या, इसका -½ -λ/4 और 0, इसका सेंटर ही आ गया। ओके, ये है सेंटर, ये आया। तो इसका रेडियस क्या होगा, डैट/4 का स्क्वायर प्लस डैट 0 का स्क्वायर -9/4। ओके, ये इसका सेंटर रेडियस आ गया। मीन्स λ² 36 ओके, इसको हम क्या कर देंगे, इसको 0 करेंगे, इसको हम 0 कर देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, +6। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई, बड़ी जल्दी आ गई इस बार। तो इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ डाल दो, लैम्डा वैल्यू को डाल दो तो क्या आएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया +-6 वहाँ डाल दिया तो आपको दिख रहा है +-6 या +-6/4, 0, यह आ गया +-3/2, 0, +-3/2, 0, आंसर इज फर्स्ट चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गए, उसने सिस्टम पहले ही बना दे दिया, आपका आधा टाइम बच गया। पिछले क्वेश्चन में हमें सिस्टम बनाना पड़ा था, तब जाके हमें लिमिटिंग पॉइंट निकाले थे, यहाँ पहले ही हमें सिस्टम दिया हुआ था, तो इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। यहाँ भी 2 सर्कल हमें गिवन है, यहाँ पर भी हमें सिस्टम पहले बनाना पड़ेगा, तो टाइम थोड़ा वेस्ट होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या करना होगा, फर्स्ट S1
पर लैम्डा टाइम S2 माइनस S1, देखो ये बन गया। ये आपका मैं यहाँ का दिखाई देता हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं, यहाँ दिखाई देता हूँ। ये आपका आ गया। इसका हमें क्या करना है, लिमिटिंग पॉइंट निकालना है। दोनों सर्कल हमें दिए हुए हैं, तो आपने क्या किया, आपने पहला सर्कल जो इजी वाला सर्कल उसको पहला सर्कल लेके चलो, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके पहले आपने दोनों को, इसको 25 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। 25 से पहले डिवाइड करके फिर दोनों को माइनस करके आपने रेडियस एक्सिस निकालनी पड़ेंगी। ये रेडियस एक्सिस निकल जाएगी हमारी। तो क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन है, तो ये आपकी रेडियस एक्सिस यहाँ पर आ जाएगी। ओके, दिस इज रेडियस एक्सिस। कैसे आई, S1 माइनस S2 जीरो करके, पहले इसको 25 से डिवाइड करके। ओके, उसके बाद S1 पर लैम्डा टाइम रेडियस एक्सिस जीरो, S1 पर लैम्डा टाइम रेडियस एक्सिस जीरो, आपका आ गया कोएक्सियल सिस्टम आ गया। जो कोएक्सियल सिस्टम आ गया तो इसका सेंटर क्या बना, माइनस ऑफ दिस, इसका सेंटर बन जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ डैट सेंटर, इस सेंटर आ गया। माइनस ऑफ डैट सेंटर आ गया। रेडियस क्या आ गया, डैट स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, ये रेडियस आ गया। रेडियस को जीरो किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, 0 एंड -3/5। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया। लैम्डा की वैल्यू 0 एंड -3/5, लैम्डा की वैल्यू को यहाँ सेंटर में डाल देंगे तो क्या आ जाएंगे, लिमिटिंग पॉइंट्स। सो ये आर्टिकल हमारे पास था लिमिटिंग पॉइंट्स वाला। तो लिमिटिंग पॉइंट्स बड़ा ईजी सा आर्टिकल होता है, कई बच्चे यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले आपने कोएक्सियल सिस्टम निकालना है, कोएक्सियल सिस्टम निकाल के उसका रेडियस निकालना है, रेडियस को जीरो कर देना है, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वो सेंटर में डाल देनी है। इतनी सी बात थी। ओके, अब क्या होगा, अब थोड़ा सा हम रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब क्या है, अब हमें क्या दिया होगा, अब हमें लिमिटिंग पॉइंट दिए होंगे। हमें क्या करना है, हमें इस पर सिस्टम ऑफ सर्कल कोएक्सियल सिस्टम निकालना है। इस पर हमें लिमिटिंग पॉइंट दिए हुए हैं, लेट ए बी अल्फा बीटा B2 लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम। तो आपका सर्कल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम क्या बनेगा। और दो अगर आपको लिमिटिंग पॉइंट दिए हुए हैं, अगर दो लिमिटिंग पॉइंट दिए हुए हैं, लेट A, B एंड C, D, आपके लिमिटिंग पॉइंट है A, B अल्फा बीटा, ये लिमिटिंग पॉइंट है। लिमिटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल्स हु रेडियस इज जीरो। तो सेंटर ऑफ सर्कल हु रेडियस इज जीरो, तो इसका सर्कल क्या होगा, इसका सर्कल होगा x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस b का स्क्वायर, रेडियस जीरो का स्क्वायर, इसका सर्कल ये होगा, इसको बोलेंगे S1। ये S1 हो गया। इसका सर्कल क्या होगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, अगेन जीरो का स्क्वायर, इसको बोलेंगे S2। ये दो सर्कल आ गए, किसके आगे, कोएक्सियल सिस्टम के दो सर्कल आ गए। उल्टा क्वेश्चन किया, बिकॉज हमें पता है कि जो लिमिटिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटर और सर्कल हु रेडियस इज जीरो। तो यहां से हमने पहला सर्कल निकाल लिया, यहां से हम दूसरा सर्कल निकाल लिया, तो अब दो सर्कल आ गए, तो कोएक्सियल सिस्टम भी आ गया। जब दो सर्कल आ गए तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, S1 पर लैम्डा टाइम S2 माइनस S1 जीरो, ये आपका कोएक्सियल सिस्टम बन जाएगा। यहां से कोएक्सियल सिस्टम बना दिया आपने, ये आपका इजी सा आर्टिकल हो गया। ओके, तो बड़ा इजी आर्टिकल हो जाता है, मीन्स यहाँ पर जाके तो आपने इसको लाइक ये पहला आपने देखो पहला सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया। अच्छा, कई बार ना आपको S2 में S1 नहीं करना चाहते, तो आप इसी को, आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी जब हमने सर्कल सिंपल किया था, इसको आप सिंपल S1 पर लैम्डा S2 भी बोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है S2 में S1 करके, आप S1 पर लैम्डा S2 भी बोल सकते हो, तभी एक ही बात होती है। ऐसा बोलो एक ही बात है। ओके, तो बिकॉज जब इसको सोल्व करोगे अल्टीमेटली सेम चीज़ ही आएगी। ओके, सो यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया S1 पर लैम्डा S2 जीरो, एक ही बात है। अगर आपको लगता है आपने वो करना है तो वैसा कर लो, अगर ऐसा पूरा करना है तो ऐसा कर लो, ऐसा करना है ऐसा कर लो, अल्टीमेटली बात वही रहेगी। ओके, सो ये मैंने बता दिया कि लिमिटिंग पॉइंट से कोएक्सियल सिस्टम कैसे निकालना है। ओके, अब आपके पास क्या है, आपके पास एग्जाम्पल आ गया, आपको दो लिमिटिंग पॉइंट गिवन है, इसका क्या करना, हमें रेडियस एक्सिस निकालनी है। दो लिमिटिंग पॉइंट गिवन है, रेडियस एक्सिस ऑफ द सर्कल बिलोंगिंग टू कोएक्सियल सिस्टम व्हेन लिमिटिंग पॉइंट्स आर गिवन। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ऐसे एक सर्कल निकालोगे, एक सर्कल ऐसे निकालोगे, फिर आप आपके रेडियस एक्सिस का मतलब क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल 0, ये निकालोगे आप। पहले यहाँ से S1 निकालोगे, S1 देखो क्या निकला हुआ, ये S1 निकल गया, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल 0, ये आपका S1 आ गया। ओके, पहले S1 निकालोगे, फिर S2 निकालोगे, उसको दोनों को माइनस कर दोगे तो रेडियस एक्सिस बन जाती है, हर बच्चे को पता है, ठीक है ना। तो ये S1 निकाला। ओके, फ्रॉम दिस ये पहला पॉइंट है, ये S1 आ गया, फ्रॉम दिस S2 आ गया, दोनों को माइनस कर दिया तो रेडियस एक्सिस आ गई। सो वेरी सिंपल। ओके, कितना सिंपल सा आर्टिकल होने शुरू हो गया। जब चीज़ समझ आ जाएगी तो आर्टिकल सिंपल लगेगा आपको। ओके, तो सिंपल, क्लियर।
अगला क्या है, वन लिमिटिंग पॉइंट इज गिवन एंड वन लिमिटिंग पॉइंट गिवन, वन सर्कल ऑफ सिस्टम गिवन। तो फिर अब रेडियल एक्सिस क्या होगी, वन लिमिटिंग पॉइंट गिवन, वन सर्कल ऑफ सिस्टम गिवन। एक सर्कल गिवन है, एक लिमिटिंग पॉइंट गिवन है। अब एक लिमिटिंग पॉइंट गिवन है, वहाँ से आप एक सर्कल तो निकाल सकते हो। अगर आपको एक लिमिटिंग पॉइंट गिवन है 1,2, तो 1,2 से एक सर्कल निकाल लो सिस्टम का, x - 1 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर इक्वल 0, ये आपका सर्कल आ गया। और दूसरा सर्कल तो दिया ही हुआ आपको, एक और सर्कल दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस 5y प्लस 90। अब दो सर्कल आपके पास आ चुके हैं, तो इसका क्या चाहिए मुझे, रेडियल एक्सिस चाहिए, तो S1 - S2 0, सिंपल, राइट। तो आपको एक लिमिटिंग पॉइंट दिया है, उससे आपने एक सर्कल निकाल लिया। सेकंड सर्कल आपको पहले ही रेडीमेड गिवन है, दोनों को माइनस कर दो तो आपका लिमिटिंग पॉइंट आ जाएगा, आपका रेडियल एक्सिस आ जाएगी। तो इतनी सी बात थी, ये तो बड़ी सिंपल से आर्टिकल शुरू हो गया। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, पहला देखो सर्कल निकाला फ्रॉम दिस लिमिटिंग पॉइंट, सेकंड सर्कल आपको गिवन था, दोनों को माइनस कर दिया, S1 - S2 0 कर दिया, तो रेडियल एक्सिस आ गई। सो अब आर्टिकल सिंपल होता जा रहा है। शुरू में आपको टाइम लगता है चीज़ सीखने में, अगर शुरू में आपने चीज़ सीख ली है, उसके आगे चीज़ें सिंपल होती रहेंगी। अब आपका एडवांस पार्ट सर्कल का था खत्म हो गया। क्या एडवांस पार्ट था हमारा, कोएक्सियल सिस्टम एंड लिमिटिंग पॉइंट्स। ओके, वो अच्छा पार्ट था, उसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, पर आपने देखा कि बड़ा एवरेज पार्ट था कोएक्सियल सिस्टम। कोएक्सियल सिस्टम तो एक सिंपल सा आप आर्टिकल मान सकते हो, साथ में उसका लिमिटिंग पॉइंट उसके साथ में ऐड हो गया। अब जो आ रहा है वो आर्टिकल आ रहा है हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल्स। तो स्टूडेंट्स, अब जो आर्टिकल ऑक्सिलरी सर्कल बड़ा सिंपल आर्टिकल है। ये किसका है, एडवांस आर्टिकल, ये इलिप्स का एडवांस आर्टिकल है। इलिप्स कैसा था हमारे पास, इलिप्स कैसे होते थे, ऐसा इलिप्स होता था x² / a² प्लस y² / b² = 1। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स एज डायमीटर। बड़ी सिंपल सा आर्टिकल है। ये आपका इलिप्स किस शेप का होता था, इस शेप का इलिप्स होता था, ऐसे होता था। दिस इज a, 0 माइनस a, 0 0, b 0, -b, इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। ओके, उसने बोला सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर। तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मानोगे, इसको आप डायमीटर मानोगे, जो सर्कल बनाओगे उसको बोला जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये सर्कल बनेगा हमारे पास ऐसा, ये सर्कल बनेगा, दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल। ये जो बड़ा बाहर का सर्कल देख रहे हो, दैट्स ऑक्सिलरी सर्कल। तो उसका सेंटर तो 0 0 रह गया, उसका रेडियस क्या हो गया, रेडियस वही a0 है, तो रेडियस उसका ही हो गया। तो क्या बन गया सर्कल, वो सर्कल बन गया x² + y² = a²। ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल बन गया, इस सर्कल का ऑक्सिलरी सर्कल। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, दिस इज x² / y। अगर ये आपका इलिप्स है, ये अगर आपका इलिप्स है, तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल x² / y² = a²। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। ये तो बड़े सिंपल सी बात होगी, आप कहोगे सर बड़ा सिंपल सा आर्टिकल हो गया, पर इसका जो अगला आर्टिकल है वो मेजर आर्टिकल है। ऑक्सिलरी सर्कल तो समझ आ गया आपको कि आपने मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल बना लिया, उसको बोला गया ऑक्सिलरी सर्कल। अब इसका जो अगला अच्छा आर्टिकल हुआ है एसेंडिंग एंगल, ये मेजर आर्टिकल। एसेंडिंग एंगल क्या होता है, इसके ऊपर आपको टाइम लगाना पड़ेगा। एसेंडिंग एंगल तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ये भी आपको 2 मिनट लगेंगे समझाने में मुझे। तो एसेंडिंग एंगल में क्या होता है, वही सेम चीज़ दोबारा से पिक्चर बनाता हूँ। ये आपका एलिप्स था, आपने इसको यहाँ पर आपने इसके मेजर एक्सिस पे सर्कल बना दिया, ये आपका सर्कल बन गया। ओके, ये हो गया आपका। थोड़ा बेटर बनाना पड़ेगा मुझे, थोड़ी सी बेटर शेप बनानी पड़ेगी, बिकॉज ये इस शेप को मैंने यूज़ करना काफ़ी। तो क्या मैंने बताया कि ये आपका एलिप्स है, ये आपका एलिप्स है, तो आपने इसके एक्सट्रीम डायमीटर के पॉइंट से आपने सर्कल बना दिया। ओके, ये आपका सर्कल बन गया। अब क्या हुआ कि आपने एक पॉइंट लिया, ए पॉइंट का नाम क्या दे दिया आपने, XY। तो आपको पता है अगर पॉइंट XY है तो ये पार्ट आपका X है, ये पार्ट आपका Y है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको बता रहा हूँ कि असेंडिंग एंगल क्या होता है। आपने इस पॉइंट का असेंडिंग एंगल क्या होगा, इस पॉइंट का असेंडिंग एंगल क्या होगा, आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है। ये लाइन को नाम दे दो, इसको आगे एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। ये जो पॉइंट ऊपर का पॉइंट होगा हमारा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं x', y'। सो ये जो एंगल बना अभी हमारा, दिस एंगल, इस एंगल को बोला गया फाई। ये फाई क्या होता है, असेंडिंग एंगल ऑफ दिस पॉइंट। तो क्या किया हमने पॉइंट को
आगे एक्सटेंड कर दिया, ये पॉइंट हमारे पास था, इस पॉइंट को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, पॉइंट को ऊपर ले गए हम उसके सर्कल के ऊपर, इस पॉइंट को हम सर्कल के ऊपर ले गए, क्या किया इस पॉइंट को हमने, ये पॉइंट हमारे पास था, इस पॉइंट को हम सर्कल के ऊपर ले गए, राइट। तो ये जो एंगल बना, ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, दिस एंगल इज सेंडिंग एंगल ऑफ दैट पॉइंट। ओके, आपने देख लिया एक बार, दोबारा से फिर देख लो, ये आपका एलिप्स था, ये आपका एलिप्स था, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल था, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल था, और ठीक सा बना लेना, ये पॉइंट एक्स वाई है, हमने इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया, ऊपर ले गए सर्कल पे, तो ये जो पॉइंट आ गया, जो भी पॉइंट आ गया, इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया, ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज सेंट्रिक एंगल, सेंट्रिक एंगल, इसको क्या बोला गया, फाई। ओके, अगर पॉइंट फाई है तो फिर बताओ एक्स वाई क्या होगा, तो फिर एक्स वाई पता क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, एक्स बनेगा ए कॉस फाई, आपका एक्स क्या बनेगा, ए कॉस फाई, और वाई क्या बनेगा, बी साइन फाई। अगर फाई आपका सेंट्रिक एंगल है पॉइंट का, फाई अगर पॉइंट का सेंट्रिक एंगल है तो पॉइंट क्या बनेंगे, ए कॉस फाई बी साइन फाई। किसी बच्चे को डाउट है, देख सकता है कि ये आपका ए है, आपको पता है, इसको नाम दे दो कुछ ओ, इसको नाम दे दो पी, तो ये आपका अगर ओ पी आपका ए है, ओ पी आपका क्या ए है, ये बेस है, इसको नाम दे दो एम। हर बच्चे को पता है ओ एम बाई ओ पी क्या होता है, कॉस एल्फा, कॉस फाई, जो भी नाम फाई दिया आपने, तो ओ एम क्या हो गया, ओ पी, ओ पी मीन्स क्या है, ओ पी तो रेडियस है ए, ओ पी क्या हो तो रेडियस है, तो क्या बन गया, ए कॉस फाई। ये मैं आपको बता रहा था कि ओ एम क्या बनेगा, आपका ओ एम ये वाला पार्ट क्या बन गया, एक्स पार्ट क्या बन गया, ओ एम मीन्स एक्स पार्ट, आपका एक्स पार्ट क्या बन गया, ए कॉस फाई। ये जो पॉइंट है, ये इलिप्स के ऊपर, एक्स जो है इलिप्स पे लाई कर रहा है, इलिप्स कौन सा हमारे पास, ये वाला इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एक्स को यहाँ पर डाल दो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, एक्स को ए कॉस फाई डाल दिया आपने, तो आप देखोगे कि आपका वाई क्या होता है, इसको डाल के ए स्क्वायर कट गया, कोस स्क्वायर फाई वहाँ गया, तो क्या बना हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, क्या बन गया, वाई स्क्वायर क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बन गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई मीन्स वाई का बन गया, y बन गया b साइन फाई। ये आपको मैं बता रहा था पहले कि y क्या बनेगा, y बनेगा b साइन फाई, तो y क्या बन गया, b साइन फाई, ये बन गया। सो आपको बस इतना याद करना है कि अगर फाई आपका सेंट्रिक एंगल होता है तो xy का पॉइंट बनता है, तो वो पॉइंट बनता है a cos फाई b साइन फाई। ओके, ये आपको मैंने बता दिया। तो सेंट्रिक एंगल का मीनिंग क्या होगा वो बता दिया आपको। ओके, और मैंने बता दिया कि अगर सेंट्रिक एंगल फाई है तो xy का बनेगा a cos फाई b साइन फाई। ये आपका आर्टिकल था। सेंट्रिक एंगल क्या होता है मैंने वो बता दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं वो बता दिए। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल हमें इससे क्लियर होंगे कि नहीं होंगे। हमें चीज़ें कुछ नहीं सीखा देखा जाए तो आपको होंगे सर क्या सिखाया, कुछ नहीं सिखाया, इसको आगे ले गए, एंगल फाई हो गया तो एनी पॉइंट को हमने ऐसा लिख लिया, तो अभी तक कुछ खास नहीं किया। अब ऐसा करते हैं, देखो अच्छी बात आपने कोई थ्योरी की नहीं, अब से क्वेश्चन करने का टाइम आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सेंट्रिक एंगल, ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटीज़ का, मे भी शायद NIT का ही क्वेश्चन है, ये NIT का क्वेश्चन है। सेंट्रिक एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द इलिप्स आर गिवन बाय। तो आपको पता है कि सेंट्रिक एंगल जो है आपको किसकी चाहिए, लेटर सेक्टम ऑफ इलिप्स चाहिए। लेटर सेक्टम ऑफ इलिप्स क्या होता है, तो लेटर सेक्टम ऑफ इलिप्स के वर्सेस क्या होते हैं, ये आपने शायद इलिप्स में कम यूज़ किए होंगे, पर मैं हमेशा बताता हूँ, ये होते हैं प्लस माइनस, क्या होते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई। These are extreme points of later sectum of ellipse. तो these are extreme points of later sectum of ellipse. ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये चार पॉइंट, ये चार पॉइंट क्या बोलते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई। सेंट्रिक एंगल ये हमारे पास आ गया। ओके, अब आगे अगर ना हमें सेंट्रिक एंगल से निकालना है, तो लेट इसका जो सेंट्रिक एंगल है वो थीटा है, सपोज करते हैं इसका सेंट्रिक एंगल थीटा है, तो ये पॉइंट आपका क्या बन गया, ये पॉइंट आपका बन गया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अगर सेंट्रिक एंगल थीटा है तो ये आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। सो ए कॉस थीटा क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया मेरे पास, ए ही हो गया, और बी साइन थीटा मेरे पास क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय ए हो गया। ओके, ए कॉस थीटा ए ही हो गया, बी साइन थीटा ये हो गया,
दोनों को डिवाइड कर दिया तो tan थीटा क्या बना, दोनों को डिवाइड करो स्टूडेंट्स, तो दोनों को डिवाइड किया b sin थीटा बाय a cos थीटा, b sin थीटा बाय a cos थीटा, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड क्या आई b स्क्वायर बाय a, तो एक a कट जाएगा, एक ऊपर का b कट जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा बचेगा, वहाँ से b बाय a ही बचेगा, यहाँ से tan थीटा बचेगा लेफ्ट हैंड साइड से, वहाँ से क्या बचेगा b बाय a ही बचेगा। ओके, प्लस माइनस करना करो, नहीं तो बाद में प्लस माइनस कर देना। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स b बाय a, थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स b बाय a, तो tan इनवर्स b बाय a आपका थीटा आ गया। उसने थीटा ही मांगा था शायद आपसे, सेंडिंग एंगल मांगा था, तो tan इनवर्स b बाय a दिस आंसर सी चॉइस। प्लस माइनस करना तो कर लो, मैंने प्लस माइनस यहाँ से हटा दिया था, और आपने प्लस माइनस को साथ में मूव करना है तो प्लस माइनस को साथ में मूव करो, फिर आपका आंसर आएगा थीटा इज tan इनवर्स, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, ओके यहाँ पर भी प्लस माइनस, फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, मैंने प्लस माइनस हटा दिया था, तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स प्लस माइनस b बाय a। ये क्वेश्चन आपकी NIT का क्वेश्चन था। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपको पता है कि जो एक्सट्रीम जो आपके लेटेस्ट एक्टम के पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस a प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a, पर आपको सेंडिंग एंगल निकालना था। एनी पॉइंट के सेंडिंग एंगल क्या होता है, एनी अगर कोई भी पॉइंट होता है उसका अगर थीटा सेंडिंग एंगल है तो उसका पॉइंट क्या होना चाहिए, और थीटा सेंडिंग एंगल तो पॉइंट ये होना चाहिए। अगर इलिप्स ऐसे वाला है, अगर ये वाला इलिप्स है तो एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जब थीटा आपका सेंडिंग एंगल है, दिस इज कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए व्हेन थीटा इज सेंडिंग एंगल। पर वो कहता है ये कोऑर्डिनेट है, हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेट है, दोनों को सेम कर दिया तो वहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, पहला क्वेश्चन हमने किया। दूसरा क्वेश्चन जो देखोगे वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, पर थोड़ा सा उससे बेटर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं बेटर क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लेंथी जाएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अल्फा बीटा आर द सेंडिंग एंगल्स ऑफ द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड एलिप्स, एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड एलिप्स। तो क्या मीनिंग हुआ इसका कि पहले आपको एलिप्स, ये एलिप्स है, तो ये आपकी कोई फोकस ये है, ये आपकी फोकल कॉर्ड है, कोई भी फोकल कॉर्ड ले सकते हो। अल्फा बीटा आर द सेंडिंग एंगल्स ऑफ द एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया। अल्फा अगर इसका सेंडिंग एंगल है तो ये हो गया पॉइंट a cos अल्फा b sin अल्फा। अगर बीटा इसका सेंडिंग एंगल है तो ये हो गया a cos बीटा b sin बीटा। ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें। तो इक्वेशन ऑफ द फोकल कॉर्ड हम निकाल लेंगे, a है b है, तो बाय 2 पॉइंट फार्मूला हम इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल लेंगे। y माइनस y1, y जिस मर्जी को y1 मान लो, जिस मर्जी को x1, आप x1 इसको y1 मान सकते हो, इसको y1 मान सकते हो, आपकी विश। y माइनस y1, ओके उसको हमने y1 मान लिया, ओके, और x माइनस x1, x माइनस a cos अल्फा, y2 माइनस y1 b टाइम्स साइन बीटा माइनस साइन अल्फा बाय a टाइम्स cos बीटा माइनस cos अल्फा। ओके, ये आपको पता है मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, मैं लगाया y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 स्लोप हो गया इनटू x माइनस x1। ओके, ये फार्मूला जो होता है 2 पॉइंट फार्मूला वो लगा दिया। इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, इसमें यहाँ CD फार्मूला लगाओगे, यहाँ CD फार्मूला लगाओगे, तो इसको सॉल्व करके आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पहुँचोगे आप। इसको सॉल्व करके आप यहाँ पहुँच जाओगे, CD फार्मूला लगा के यहाँ CD फार्मूला लगाओ, यहाँ CD फार्मूला लगाओ, अब यहाँ पहुँच जाओगे। इसको नोट कर सकते हो, अब यहाँ पहुँच जाओगे। उसके बाद दिस पासिस थ्रू, बिकॉज दिस इज अ फोकल कॉर्ड, तो दिस पासिस थ्रू फोकस a, 0। इसमें a, 0 डाल दोगे, x को a डाल दोगे, y को 0 डाल दोगे, x को a डाल दिया, y को 0 डाल दिया, अब यहाँ पहुँच गए। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, डैट बाय डैट करो, इक्वल टू क्या हो गया, a यहाँ कट गया, 1/e हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या करोगे, इसको यहाँ के बाद अप्लाई कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो। कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो का मतलब नोमेटर माइनस डोमेटर, या ऊपर प्लस करो नीचे माइनस करो, आपकी मर्जी है। यहाँ हमने क्या किया, नोमेटर माइनस डोमेटर बाय नोमेटर प्लस डोमेटर, कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। नोमेटर माइनस डोमेटर बाय नोमेटर प्लस डोमेटर इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। ओके, इसको फिर हमने क्या किया, एक किसका फार्मूला है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी क्या होता है, 2 sin a sin b, ऊपर आ गया 2 sin a sin b। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या होता है, 2 cos a cos b, तो नीचे आ गया। तो ये क्या बचा, ये आने के बाद ये sin बाय cos tan हो गया, ये sin बाय cos ये भी tan हो गया, तो tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2, आगे माइनस आया था। माइनस क्यों आया था, माइनस आया था हमारे पास चलो यहाँ से कैलकुलेशन से आया होगा, किस वजह से आया था वो, चलो CD फार्मूला जब लगाया होगा।
बस सी डी फार्मूला लगाया होता तो 2 साइन ए साइन बी वहाँ से आया होगा, ओके, वहाँ से माइनस आगे आया था, ओके। ये माइनस आपका उधर जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 1 माइनस ई को ई माइनस 1 कर देगा, ओके। ये फार्मूला लगा के आप देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा माइनस आगे क्यों आया, तो आपको समझ आ जाएगा अपने आप, बिकॉज cos a प्लस बी है माइनस cos a माइनस बी है, तो यहाँ पर लगेगा हाँ यस माइनस लगेगा कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी प्लस होता है, ये cos a प्लस बी है माइनस cos a माइनस बी है तो आगे माइनस आएगा, बिल्कुल ठीक आया। तो ये आपका आंसर आएगा e माइनस 1 बाई ई प्लस 1। इसको याद कर लेना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कई बार चुका हुआ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है सिंपल। पहले आपने आराम से इक्वेशन निकाल ली, उसके आगे आपने इसको सी डी फार्मूला लगाया, आपके सामने ये आ गया, उसके इसमें से ए कॉमन 0 डाल दिया बिकॉज पासिंग टू फोकस, ए कॉमन 0 डाल दिया, उसके बाद आपके पास सी डी आपका कम्युनिटी डिविडेंड बन गया, ऐसा बन गया, इसको अप्लाई कम्युनिटी डिविडेंड कर दिया। हाँ क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा लेंथी चले जाता है, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन हमने किए सेंटिंग एंगल के, ये दोनों क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन थे, इसको एक बार देख लेना आप, ठीक है। अब जो लास्ट आर्टिकल है वो है बड़ा सिंपल सा आर्टिकल रह गया हमारे पास, लास्ट आर्टिकल वो हाइपरबोला का एडवांस आर्टिकल रह गया। उसमें पहले क्या सेंटर ऑफ द कॉनिक कैसे निकालते हैं, आपको याद है सेंटर ऑफ हमने इलिप्स निकाला था, सेंटर ऑफ हमने हाइपरबोला निकाला था, अगर याद हो तो सेंटर इलिप्स भी निकाला था, सेंटर हाइपरबोला भी निकाला था। उस केस में हम लोग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाते हैं। कैसे हम निकालते हैं उसको, अगर सेंटर इलिप्स निकालना हो तो अगर इलिप्स हमारे पास ऐसे वाला है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका सेंटर क्या होता है 0,0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। बाई चांस इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं होता, लाइक ऐसा इलिप्स आ जाए 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 2xy माइनस 1 0, इसका कोई सेंटर पूछे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है तब जाके हम सेंटर निकालते हैं। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन हाइपरबोला में आ जाए, सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन पैराबोला में आ जाए, या किसी जनरल इक्वेशन में भी आ जाए। ये आपको याद होगा जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री, ये जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री है तो ये कुछ भी हो सकता है, दिस में भी पैराबोला, दिस में भी इलिप्स, दिस में भी एनी कॉनिक, ये कुछ भी कॉनिक हो सकता है। तो आपको मैंने फार्मूला निकालना सिखाया था, ये था पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये फार्मूला था पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का, याद होगा आपको, ये फार्मूला पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का था, एच एफ माइनस बी जी बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर एच जी माइनस ए आई बाई ए बी माइनस, ये आपको मैंने सिखाया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन बाई डेट पीरियड लाइंस, ओके। अगर आपको सेंटर ऑफ समथिंग चाहिए या एक ही बात है, इसी पॉइंट्स को अगर आप याद नहीं कर पा रहे इस पॉइंट को, तो आपको वे क्या दिया जाता है कि इस कर्व को पहले एस मान लो, ये जो कर्व को एस मान लो, तो आपको क्या बोला जाएगा, पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, उस कर्व का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, उसी कर्व का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालो, दोनों निकालो, दोनों का जो कॉमन पॉइंट आएगा वो आपका सेंटर ऑफ द कॉनिक आएगा। इतनी सी बात थी कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला, उसको 0 0 इक्वल किया, तो जो कॉमन पॉइंट आएगा एक्स वाई का वो आपका क्या आएगा, सेंटर ऑफ द कॉनिक। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आपको आता होगा, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय टेकिंग वाई कांस्टेंट, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बाय टेकिंग एक्स कांस्टेंट। तो ये आप निकाल के आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल है, एग्जांपल चलो नहीं दिया हुआ, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ आपको, मैं एग्जांपल आपको वैसे बना के दे रहा हूँ। कोई हमसे सेंटर कुछ भी कॉनिक पूछ सकता है, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 1 0, इसका सेंटर निकालो। ये क्या है, ये इलिप्स है, इसका सेंटर निकालो। तो ये आपकी कर्व S होगी, तो पहले आपने S का x से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। इसका x से पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, इसका x से पार्शियल डेरिवेटिव 6x, ये 0 हो गया, ये -4, ओके दिस 0, ओके सीधा आ गया हमारे पास, ओके पार्शियल डेरिवेटिव ये 6x हो गया, ये इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, दिस 0, तो x की वैल्यू सीधा क्या आ गई 2/3 आ गई, बड़ी फास्ट। सिमिलरली इसका y से पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, इसका y से पार्शियल डेरिवेटिव 4y माइनस 6 0, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/2, तो आपका सेंटर क्या आ गया 2/3 एंड 3/2। देखा कितना इजी हो गया। अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, फिर आगे जाते थे, तो वो टाइम बड़ा वेस्ट करता था। ये वाली टेक्निक आपको पता है सेंटर निकालने की, तो बड़ा इजी क्वेश्चन होगा। और आपके NIT में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, तो हमने तभी इसको हमने आपको दोबारा से करवा दिया कि पार्शियल डेरिवेटिव दोनों निकालो, दोनों को 0 कर दो, वहाँ से जो आपका XY आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका सेंटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट चीज़ मेरी आज की रह गई है, जो आज की मेरी लास्ट चीज़ रह गई है वो क्या, असिम्प्टोट्स।
असिम्प्टोट्स वैसे तो बड़ा मेजर टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। अगर इसको मैं एडवांस मैथ्स में कराने बैठ गया फिर तो ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, कम से कम 2-3 घंटे का आर्टिकल है। पर आपको नहीं करना, आपको छोटा सा बस समझना कि असिम्प्टोट होता गया है। असिम्प्टोट इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन। असिम्प्टोट क्या होता है? दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके, whose distance from given curve, this is straight line at a finite distance from origin, whose distance from curve tends to 0 as point moves to infinity। ऐसा कुछ लिखा होगा यहाँ पर, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, straight line at a finite distance from origin is said to asymptote if perpendicular distance of the point on the curve, है ना, मैंने ये बोला था, perpendicular distance of the point on the curve from the line tends to 0 as point moves to infinity। जैसे infinity की तरफ आप जाते रहोगे डिस्टेंस आपका 0 के पास जाता रहेगा, डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा शेप वाइज आपको दिखाऊं, थोड़ा सा इसको मैं दिखाना शुरू करूँ आपको, जैसे ये कर्व हमारे पास है, ओके, ये जो लाइन है पहले डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, फिर डिस्टेंस धीरे 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 कम 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 कम, आप देख रहे हो डिस्टेंस ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू 0 हो रहा है। बिल्कुल साथ में नहीं मिलेगी लाइन साथ में नहीं मिलेगी, बट उसके पास चलती जाएगी। ऐसे कर्व ये थी तो लाइन ऐसे 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 चलती रहेगी लाइक दैट। तो ये पहले डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, पहले डिस्टेंस इतना था, फिर कम हुआ, बिल्कुल डिस्टेंस 0 की तरफ चला गया। ये लाइन क्या होगी? ये लाइन होगी मेरी असिम्प्टोट। इसको क्या बोला गया? असिम्प्टोट बोला गया, असिम्प्टोट ऑफ द कर्व। तो ऐसी जो लाइन जिसका डिस्टेंस कर्व से क्या होता रहेगा? 0 के पास जाता रहेगा। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, ये पॉइंट ऑन द कर्व है, उसका डिस्टेंस यहाँ से क्या होता जा रहा है? टेंस टू 0 एज पॉइंट मूव्स टू इन्फिनिटी। तो कई बार हम बिना पेन चलाए भी असिम्प्टोट निकाल सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कोई कर्व हमारे पास है, जैसे अभी हमारे पास कर्व में आपको कई चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे कर्व हमारे पास हाइपरबोला आ गई, सपोज करते हैं हाइपरबोला कर्व आ गई। अब हाइपरबोला की बात करते हैं, x² माइनस y² बाई b² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं ये कर्व देखूँ दिस यहाँ पर ये देखो जरा, इसका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? इसको अभी मैंने कर्व हाइपरबोला एक्चुअली ऐसे बेंड होता है, ये हमने यहाँ बेंड नहीं किया होता, हम इसी यहाँ पर बंद कर देते हैं हाइपरबोला को। हाइपरबोला को पता है ऐसे चलता रहता है, आगे ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो उसका लाइन से डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? 0 होता जा रहा है। ये लाइन है वो हाइपरबोला का क्या बन गया? असिम्प्टोट बन गई। उसका डिस्टेंस जो हाइपरबोला से वो टेंस टू 0 हो रहा है। सिमिलर अगर इधर बनाओगे तो एक लाइन इधर ही बन जाएगी ऐसे। वो डिस्टेंस ऑफ द कर्व, वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्चुअली हम हाइपरबोला कभी प्रॉपर नहीं बनाते। हाइपरबोला अगर प्रॉपर बनाने बैठ गए तो उसकी शेप कुछ और ही होती है। हम हमेशा हाइपरबोला की शेप को बेंड कर देते हैं। एक्चुअली हाइपरबोला जो है जाता है वो ऐसा जाता है, उसकी शेप अगर आप किसी अच्छी जगह पे देखोगे तो ऐसी कुछ शेप होती है। सिमिलरली सॉरी उसकी जो शेप जाएगी वो आपकी कैसे जाएगी? ऐसी शेप जाएगी। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी शेप जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी जो कर्व होती है वो बिल्कुल देखो, इतनी परफेक्शन से मैं नहीं बना पाऊंगा, थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ बनाने की मैं, ऐसी कुछ हो गया। ये देखो लाइन अब थोड़ी सी बेटर बन गई है कि लाइन जो है उसका डिस्टेंस कर्व से क्या जा रहा है? 0 होता जा रहा है। इस लाइन का डिस्टेंस 0 होता जा रहा है। एक तो असिम्प्टोट ही हो गया। सिमिलरली दूसरा असिम्प्टोट इस यहाँ से ऐसे पास करेगा। बिल्कुल बेटर लाइन बनाई है इसमें मैंने। ये 2 असिम्प्टोट हो गए। ये दोनों असिम्प्टोट को जब फाइंड करोगे, दोनों असिम्प्टोट क्या होंगे? पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये होंगे y इक्वल टू प्लस माइनस b/। ये आपके एनआईटी का क्वेश्चन है। असिम्प्टोट टू हाइपरबोला, ये 2 असिम्प्टोट्स होंगे। इसको निकालने का भी होता है, वो अभी आपको नहीं बता रहे हम, तो आपको ये बता दिया कि ऐसे असिम्प्टोट होंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन होंगे, ये 2 असिम्प्टोट्स होंगे। ओके, पहली बात है असिम्प्टोट टू हाइपरबोला क्या होंगे? y इज इक्वल टू प्लस माइनस b/x। अब जो एनआईटी वालों ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने क्या पूछा कि असिम्प्टोट तो ठीक है, उन्होंने एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स पूछा। क्या पूछा? एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स गिवन बाय दिस। तो अब आपको अगर असिम्प्टोट्स पता है तो उसके बीच का एंगल भी निकाल सकते हो। 2 असिम्प्टोट्स क्या हमारे पास? ये 2 असिम्प्टोट्स है, y इक्वल टू प्लस माइनस b/x। तो इनका स्लोप आपको पता लग गया। अगर 2 आपका असिम्प्टोट पता है तो 2 उनको आपको 2 स्लोप भी पता है। इसका मतलब 2 असिम्प्टोट अगर आपको पता है तो पहला जो स्लोप है असिम्प्टोट का वो b/ax है। पहला जो स्लोप है b/ax है, जो दूसरा स्लोप है वो माइनस b/ax है। तो इनके बीच का एंगल क्या होता है? tan थीटा।
tan थीटा क्या होता है वही मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। पहला असिम्प्टोट ये हुआ, दूसरा असिम्प्टोट ये हुआ, तो इसके बीच का एंगल निकालना देख रहे हैं हम लोग। तो इसके बीच का देखो फॉर्मूला लगाया m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 टू m2। m1 क्या हुआ, स्लोप हुआ पहले का b बाई a, दूसरे का स्लोप क्या था माइनस b बाई a, उसको पुट कर दिया ट्वाइस b बाई a, नीचे क्या हो गया 1 प्लस b बाई a m1 टू m2। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो tan थीटा इज दिस मच, tan थीटा इज दिस मच, तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स डैट, tan इनवर्स डैट। पर tan इनवर्स दिस का फार्मूला क्या होता है आपको स्टूडेंट्स को पता है कि इन्वर्स फार्मूले आपको आते हैं। इन्वर्स फार्मूले में आपको स्टूडेंट्स को पता है कि इन्वर्स फार्मूला tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स के क्या होता है, दिस इज 2 tan इनवर्स x, आपको याद होगा 2 tan इनवर्स x। तो ये क्या होगा 2 tan इनवर्स x, x b बाई है तो 2 tan इनवर्स b बाई। तो आपका tan थीटा, आपका थीटा आ गया, आपका थीटा क्या आ गया 2 tan इनवर्स b बाई। ओके, तो आपका एंगल आ गया बिटवीन असिम्प्टोट्स 2 tan इनवर्स b बाई। ओके, तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था असिम्प्टोट्स निकालने वाला, असिम्प्टोट्स का एंगल निकालने वाला। तो असिम्प्टोट्स आपका क्वेश्चन एनआईटी में आ चुका है, उसका एंगल निकालने वाला क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तो मैंने तभी आपको ये क्वेश्चन कराया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा मैंने पार्ट पिक किया था, एडवांस पार्ट, सर्कल्स का एडवांस पार्ट, एलिप्स का एडवांस पार्ट, हाइपोला का एडवांस पार्ट। तो इसको एक बार देख के चले आना लेक्चर को, बस इतना लेक्चर मैंने आपको देना था, बिकॉज ये क्लासेस में हम कम करते हैं, तो मैंने कहा चलो ये आप एक बार देख लोगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।